जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज जो है यूपी टेस्ट सीटेट के लिए हम लोग संस्कृत का मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा। जो प्रश्न है सबके सब आने वाले हैं, पूर्ण रूप से आने की संभावना रखते हैं ये प्रश्न। आप खुद ही जैसे ही प्रश्न देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्तर के प्रश्न बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दत्तः में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो कि टेट परीक्षा में हमेशा 1 से लेकर 2 नंबर देता है, और इसमें जो है आपका त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय। इसमें जो त प्रत्यय है ये क्या है? त प्रत्यय में अगर जैसे हम आपको बताएं, यहाँ पे ये जो त है, तो इस त में ये लसक को तद्धिते से ये हट जाता है और त हट जाता है, सिर्फ बचता क्या है? त। इसलिए दत्ता में कौन सा है? दत्ता में आपका सिर्फ त बचता है। ठीक है, यहाँ हलंत नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। यही तो बचता है, ये लसक को तद्धिते से हट जाएगा। ठीक, आधा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वा प्रत्यय में क्या बचेगा? ये भी लसक को तद्धिते, जो लसक को तद्धिते है, लसक को तद्धिते, यहां से आपका ये क हट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ वा। क्या बचेगा? त्वा। ये पूरा बच जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अनियर में देखिए, हलंतम इस संज्ञा से ये हट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ अनिय बचेगा। इसको हम अच्छे से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स अत्र तिष्ठेत। स अत्र तिष्ठेत में रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। देखिए, तिष्ठेत, तिष्ठेत स्था धातु की है। किस धातु की है? स्था धातु की। और कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। कौन सा लकार है? विधिलिंग। और ये विधिलिंग लकार किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति। युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, इसका मतलब है, इसमें आपको बताना है इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यहां पर जो युष्माकम है, युष्माकम आपका क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अस धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। बताइए, अस, अस का जो लंग लकार मध्यम पुरुष दो वचन है, तो इसका मध्यम पुरुष में आपका बनेगा, मध्यम पुरुष में आसी। क्या बनेगा? आसी, आसी, आस्ताम और आस्त। यहां पर ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, और ये बहुवचन में है। आपसे क्या पूछ रहा है? मध्यम पुरुष दो वचन, मतलब क्या हो जाएगा? आस्तम। तो आपका आस्तम कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक, इसका पूरा चलता है आसीत, मतलब लंग लकार में आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म, इस ढंग से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। आता है, आता है के लिए कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? आगच्छति। कौन सी? आगच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? अव्यय, अव्यय के बारे में हमने बताया हुआ है। अव्यय के लिए क्या है? अव्यय में आपका जो लिंग है, वचन है, और लिंग, वचन और विभक्ति, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसमें लिंग, वचन, विभक्ति, कारक, इन सब का प्रभाव न पड़े उसे क्या कहा जाता है? यह अव्यय कहा जाता है। राम का रूप चलता है, बिल्कुल चलता है, इसलिए अव्यय नहीं है। लता का भी चलता है। यथा, यथा का रूप नहीं चलता, इस पर कुछ न लिंग, न वचन, न विभक्ति, न कारक, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यथा क्या है आपका? अव्यय। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? जो ज्ञात्वा है, इस ज्ञात्वा में ज्ञा धातु है। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु। त्वा प्रत्यय जोड़ दिया गया है, और
ज्ञा धातु में त्वा प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है क्या, ज्ञात्वा। ठीक है, तो इसमें कौन सी धातु है आपकी, ज्ञा धातु है, और ये कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। कौन सा, त्वा। अब त्वा में देखिए ये आधा क लसक का तो द्वितीय सूत्र से हट जाता है, बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ त्वा बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुष्पम में लिंग है। जो पुष्पम है नपुंसक लिंग का है। क्यों, क्योंकि ये अकारांत नपुंसक लिंग का है, इसलिए है चूंकि पुष्पम पुष्प स्त्री और पुल्लिंग दोनों नहीं है, आपका एक इसमें जाता है न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकारांत का है प्रतिदिनम में समास। प्रतिदिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम में कौन सा समास है, प्रतिदिनम। चूंकि आगे क्या आया हुआ है, प्रति अव्यय है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका जो है विग्रह देखेंगे तो क्या होगा, दिनम दिनम प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन उपेंद्र। उपेंद्र में कौन सी संधि है, उपेंद्र संधि विच्छेद। तो पहले हम लोग जान लें उपेंद्र में संधि, तो उपेंद्र में जो संधि है आपको कौन सी दिख रही है, गुण संधि है। कौन सी, गुण संधि है। अब ए की मात्रा किससे बनती है, ए की मात्रा बनती है अ और ई से, तो एक तरफ होगा उप और एक तरफ होगा इंद्र। देखिए कौन सा विकल्प सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उपेंद्र में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भानुना नाम में विभक्ति है। भानुना में विभक्ति पूछ रहा है, भानुना में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सा, तृतीया विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है, शाक्टायन, महर्षि पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन। ये जो शाक्टायन है ये व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं आते हैं। महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन ये आते हैं आपके किसमें, त्रिमुनि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तिष्ठत में धातु है। तिष्ठत, तिष्ठत का मतलब स्था धातु। कौन सी धातु, स्था धातु, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्तविंशत। मित्रों ये गिनती का है, विंशत का मतलब क्या होता है, विंशत का मतलब होता है क्या, 20, और सप्त का मतलब 7। 20 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। इसी के बारे में कह रहा है। सप्तविंशत, विंशत का मतलब 27, सप्तविंशत का मतलब 27। ये सुक्ति है, किमु ही मधुराणाम मंडनम ना कृतानाम पंक्ति उद्धृत है। ये सुक्ति कहाँ से उद्धृत है, ये सुक्ति आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से है। किससे है, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है, कौन सी विधा है, नाटक है, किसकी है, कालिदास की। किसकी नाटक है, कालिदास की। ठीक है, और इस श्लोक में क्या कहा जाता है, किसके लिए, ये दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। किसका वर्णन किया है, दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भित्तार्थानाम भयग्रेतः। भित्रार्थानाम भयग्रेतः सूत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र है ये किया जाता है अपादान कारक पंचमी विभक्ति के लिए। किसके लिए, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। मित्रों ये जो ओ है, ओ की कभी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो सूत्र है वृद्धरेची होता है और वृद्धरेची में ओ आता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध किससे है। अकर्मक और सकर्मक क्या है, क्रिया के रूप हैं, इसलिए क्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कहते हैं, संधि दो वर्णों के मेल को, दो पदों, पदों मतलब शब्द नहीं, वाक्यों गलत, दो से अधिक पदों नहीं, ये जो वर्षों है ये वर्णों होना चाहिए। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम,
घनश्याम का मतलब घन, घन मतलब विशेषण और श्याम मतलब संज्ञा। तो विशेषण का मतलब विशेषण और विशेष, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा आपका? कर्मधारय। और इसका जो विग्रह होगा क्या होगा? घनश्याम इव घनश्याम का ना, घनश्याम का हो जाएगा आपका कर्मधारय और इसका होगा घन इव श्याम। ठीक है, ये होगा आपका समासिक विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पठताम। जो पठताम है किस रूप किस लकार वचन का है? पठताम का मतलब क्या होता है? पठताम किसका है? तो देखिए पठताम आपका लोट लकार है। क्या है? लकार पहले क्लियर हो जाए। पठताम क्या है? लोट लकार है। लेकिन लोट लकार चारों ऑप्शन में है तो यहां से तो क्लियर होगा नहीं। अब यहां पर दिया है पठताम, तो मैं बता दूं पठताम आपका द्विवचन है, द्विवचन। अब कुछ ऑप्शन हटेंगे, द्विवचन यहां भी बहुवचन कट गया। अच्छा एक कटा, अभी 3 बाकी हैं। अब 3 में हम बता दें आपको कि प्रथम पुरुष है। क्या है? प्रथम पुरुष। अब कितने ऑप्शन कट रहे हैं? तो उत्तम पुरुष कह रहा है इसलिए ये भी कट गया, बचे 2। प्रथम पुरुष यहाँ भी है, प्रथम पुरुष यहाँ है, लेकिन यहाँ पर ये तो कट गया चूंकि यहाँ लट लकार की बात हो रही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक में संधि बतानी है। चूंकि अत्यधिक में कौन सी संधि है? यण संधि, यण संधि। ठीक है, अब जो अत्यधिक है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? यण संधि। य के पहले और इसका जो आपका पहले हम बता दें विच्छेद होगा अति धन अधिक। य के पहले आधा अक्षर सार्थक शब्द नहीं है, कौन सी संधि? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। चाहे सूत्र से जाइए चाहे टिक से जाइए, ऋतु रसायन मूर्धा कहिए, और चाहे सूत्र से जाइए ट्रिक से जाइए कता मुदो, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, इसको कहते हैं संज्ञा को, सर्वनाम को, प्रत्यय को, तीनों गलत हैं। किसको कहते हैं? क्रियापद को धातु रूप कहा जाता है, इसको क्रियापद को। ठीक, संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहते हैं? इनको शब्द रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द रूप। और ये हो गया आपका धातु रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहत पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ का है? ये श्लोक किससे लिया गया है? ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से लिया हुआ है। किससे लिया गया है? ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। इसका जो आपका अर्थ अगर हम लोग देखें क्या होता है, तो अर्थ होता है नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहत पावक। ये जो आत्मा है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, और न ही जल घुला सकता है। ये जो आत्मा है ये अजर और अमर है, इसको वायु ने सुखा सकती है। यह अर्जुन को श्री कृष्ण जब उपदेश देते हैं तो ये बात इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है न तो अग्नि जला सकती है, न वायु जो है इसे सुखा सकता है, न जल घुला सकता है, न शस्त्र काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी पद में कौन सा समास है बताइए? त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब क्या होगा? त्रिवेणी का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है 3। अब 3 आ गया तो कौन सा हो जाएगा आपका? द्विगु समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभवन, अभवन में कौन सा लकार है, अभवन विधिलिंग लकार है, क्या है, विधिलिंग लकार, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभवन जो है भू धातु का रूप है, किसका रूप है, भू धातु का, और ये प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष, और ये अभवन जो है बहुवचन में है, बहुवचन में। इसका कैसे चलता है, अभवन, अभवन, वो मिस्टेक हुआ। अभवन में कौन सा लकार है, अभवन में लकार पूछ रहा है, और अभवन है आपका लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल का रूप है, और ये अभवन जो है, अभवन भू धातु है, कौन सी धातु का रूप है, भू धातु का, और ये प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, कौन सा, बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसत, हसत रूप है, जो हसत है आपका, हसत है मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष कौन सा लकार, लट लकार, लट लकार मध्यम पुरुष, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हसत जो है इसकी जो धातु है वो क्या है, हंस धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इसे शिव सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मित्रों आज बस इतने ही प्रश्न थे। साथियों ये जो प्रश्न है आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है खुद ही आप लोग आकलन करिएगा, और इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे, पूरा वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न हमारे लिए कितने मदद में है। ये प्रश्न पूर्ण रूप से आने की संभावना रखते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि माहेश्वर सूत्र के नामों को बताइए, माहेश्वर सूत्र के सभी नामों को बताना है। जैसे एक नाम हमने बता दिया शिव सूत्र, वैसे आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्र को और आप क्या क्या कह के बुला सकते हैं सभी नामों को। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं पर्यायवाची, आप बताइए माहेश्वर सूत्र के पर्यायवाची। तो जितने नाम से आप लोग जानते होंगे माहेश्वर सूत्र को, उसको जो है आपको बताना है। एक हमने आपको बताया था शिव सूत्र, फिर भी अगर आपको और ज्यादा आता है पूरा कमेंट में लिखिएगा जितने नाम आप माहेश्वर सूत्र को जानते होंगे। ठीक, तो साथियों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।